गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है बिलो 50 रुपीज़ ट्रेड कर रही है और कंपनी जो है अभी 50 रुपीज़ ट्रेड कर रही है, लेकिन बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री रहने वाली है एंड कंपनी ने डेट रिड्यूस किया। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। अभी बात करते हैं कौन सी है ये कंपनी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहने वाली है, क्या प्रॉफिटेबल रहेगी लॉन्ग टर्म में या नहीं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू द स्टॉक। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी है ये स्टॉक एंड फंडामेंटली ये कंपनी कैसी रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड। बाकी अगर बात करें कंपनी जो है वो क्या करती है, यहाँ पे आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हो। कंपनी जो है सीमेंट से रिलेटेड बिजनेस है कंपनी की। मार्केट कैप के बारे में बात करें 417 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है 11.2 की है, ROC 11.1%, ROE 6.85%। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है, 3 रुपये का जस्ट फर्क है कंपनी में। एक साल में अच्छा खासा रिटर्न देके जा रही है कंपनी। एक साल के बारे में बात करें 131% के आसपास रिटर्न देके जा रही है कंपनी। अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो 70 से 100% की रिटर्न तो आराम से बना के गया ही होगा स्टॉक से। अगर डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री रहने वाली है। स्टॉक जो है बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है। ये तो ऊपर भी दिखा दिया, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोग को बता दिया था। कॉन्स के बारे में बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 साल की सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें, डिविडेंड देती थी कंपनी पहले, लेकिन अभी नहीं दिया है कंपनी लास्ट ईयर। तो 3 साल की जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। लेकिन एक बात अच्छी है कंपनी में, जो कंपनी के जो तीनों जो मतलब ये तो डिविडेंड को छोड़ ही दो, खैर ये जो 2 सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, एटलीस्ट ये आप लोग पॉजिटिवली ले सकते हो कि ये जो कंपनी है वो एटलीस्ट पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है। चाहे वो कम दिखा रही है लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन कर रही है कंपनी। दूसरे कंपनियों के जैसा नहीं है कि नेगेटिव में ग्रोथ चला गया है कंपनी की। तो एटलीस्ट आप लोगों को, और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, एटलीस्ट आप लोगों को लॉस नहीं हो रहा है 3 सालों में। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च के क्वार्टर के कंपैरिजन में जून के क्वार्टर में काफ़ी कम धंधा हुआ था, काफ़ी कम सेल्स फिगर निकल के आ रही है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें वहाँ पर भी सेम देखने को मिला है और कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहने वाली है। करंट ईटीएम में बात करें पहले लॉस मेकिंग थी, लेकिन अभी कंपनी जो है अच्छा खासा रिकवरी शो किया है कंपनी। ये आप लोग देख सकते हो, पहले लॉस मेकिंग थी, अभी प्रॉफिटेबल बन गई है कंपनी। और करंट ईटीएम में ऑलरेडी 37 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। हो सकता है ये जो 42 करोड़ की रिकॉर्ड प्रॉफिट है ये भी तोड़ दे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 5 महीना अभी बाकी है 2022 की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने जो है डेट रिड्यूस किया है और कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 39 करोड़ की डेप्ट है, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है कंपेयर टू द रिजर्व। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हो आप लोग। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कैश फ्लोज में पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लो कंपनी के पास है, जो कि यहाँ पे भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, 3 साल के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स, FIIs एंड DIIs सबने अपनी होल्डिंग कम की है। और प्रोमोटर्स ने तो मार्च के क्वार्टर में भी सेलिंग की थी। और प्रोमोटर्स धीरे धीरे जो है उन लोगों का सेलिंग, मतलब उन लोगों का जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे कम कर रही है। FIIs तो बेच के चला गया, DIIs भी धीरे धीरे बेच रहा है। 0.09% किसकी होल्डिंग है किसी को नहीं पता, मतलब किसी को ना किसी को तो पता होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम लोग को नहीं पता। पब्लिक में भी देख सकते हो ऑलमोस्ट 30.20% जो होल्डिंग है वो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की है। तो गैस तो एक्चुअली ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहने वाली है। तो गैस लॉन्ग टर्म से पहले मैं शॉर्ट टर्म के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करना चाहता है थ्रू द स्टॉक, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 12 महीने से पहले अगर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है। और अगर आप लोग 12 महीने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है। तो पहले बात कर लेते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करना चाहता है विदाउट स्विंग ट्रेडिंग, एक लो प्राइस पॉइंट पर देख के पैसा लगा दिया, 8 महीना या 10 महीने बाद वो कोई पैटर्न नहीं देख के, मतलब फंडामेंटल देख के कंपनी पे पैसा लगा दिया, 6 महीने या 8 महीने बाद या तो फिर 10 महीने बाद वो प्रॉफिट बुक करके निकल लिया स्टॉक से, प्रॉफिट बुक कर लिया स्टॉक से। तो अगर उस हिसाब से अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो गैस आप लोग के लिए मैं स्टॉक रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि एक साल में ऑलमोस्ट 131% की रिटर्न देके जा रही है। तो एटलीस्ट आप लोग अगर होल्ड करते तो 100% की रिटर्न या तो फिर 70 to 75% की रिटर्न तो आप लोग को ज़रूर मिलता है स्टॉक से। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही सही रहने वाली है। बाकी अगर बात करें लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 साल या तो फिर उससे भी मतलब लॉन्ग टर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहता है स्टॉक में, ट्रेडिंग नहीं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक में, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा तो ही बाई का
करके चल सकते हो, क्योंकि कंपनी जब वो पहले लॉस मेकिंग थी अभी प्रॉफिटेबल बन गई है और प्रॉफिट के फिगर्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है। तो क्या पता लॉन्ग टर्म में फिर से ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, कंपनी जैसे प्रोडक्ट बनाती है या तो फिर जैसे मैनेज करती है कंपनी की मैनेजमेंट, अगर उन लोगों के ऊपर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब 5 से 10 सालों के लिए। अदरवाइज गाइस देखो, कंपनी प्रॉफिटेबल है ठीक है, लेकिन क्या पता फिर से लॉस मेकिंग बन जाए। ये नहीं है कि कंपनी की जो टोटल रिकॉर्ड है वो टोटली प्रॉफिटेबल रही है कंपनी, तो मैं आप लोग को रिकमेंड कर सकता था। अदरवाइज गाइस देखो, कुछ भी हो सकता है। 5 से 10 साल एक ह्यूज टाइम पीरियड होता है। 5 से 10 सालों में कुछ भी हो सकता है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी लॉस मेकिंग बन सकती है, लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है, इस स्टॉक की तरह। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, अगर कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है तो इन्वेस्ट करके चल सकते हो आप लोग बिंदास। बाकी आज अभी बात करते हैं कल कितने क्वांटिटी में स्टॉक में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू द स्टॉक, एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग NSE के वेबसाइट में आ चुके हैं। निफ्टी कमोडिटीज़ में कंपनी लिस्टेड है। अगर कंपनी के सिंबल के बारे में बात करें, GSCL सीमेंट है कंपनी के सिंबल। उसके बाद अगर बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो 1,22,440 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 58 लाख रुपीज़। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 58 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 46.9 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें 56.15% डिलीवरी ट्रेड्स लिया गया था, जो कि निकल के आता है लगभग 68,744 क्वांटिटी। तो गाइस देखो, ज़्यादातर लोग जो है डिलीवरी ट्रेड से प्रेफर किया था कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड फ्राइडे को। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में एंड कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू द स्टॉक इन शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म। चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। बाकी अगर बात करें, पहले बात कर लेते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं वो लोग कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, कहाँ पे बाई करके। देखो गाइस, अगर आप लोग 10 रुपये या तो फिर 20 रुपये के लिए होल्ड करते हो तो वो एक मतलब वो बेवकूफ़ी होगा, वहाँ तक तो नहीं जाएगा स्टॉक। तो एक लॉजिकल होना चाहिए, जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग जिस प्राइस पॉइंट तक आप लोग होल्ड करोगे या तो फिर जिस प्राइस पॉइंट पे बाई करने के लिए आप लोग वेट करोगे, तो एक लॉजिकल प्राइस पॉइंट एक नीचे के लेवल पे तो वो होना चाहिए। जैसे कि मतलब एक देखो, अगर आप लोग बाई करते हो 60 के लेवल पे, ठीक है, 60 के लेवल पे अगर आप लोग बाई करते हो तो वो लगभग 52 वीक हाई के आसपास निकल के आती है, तो लॉजिकल नहीं बनता है। हाँ, एक साल बाद वो नया 52 वीक हाई कंपनी फॉर्म करेगी, लेकिन आप लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो जितना हो सके 52 वीक लो के आसपास बाई करने की कोशिश करो, लेकिन नया 52 वीक लो तो फॉर्म नहीं होगा स्टॉक में, या तो फिर नई स्टॉक छोड़ ही दो, इस स्टॉक के बारे में बात छोड़ दो। कोई भी स्टॉक में जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है 52 वीक लो नया नहीं लगाता है वो स्टॉक। अगर कोई मतलब हाँ कोई हादसा हो गया स्टॉक के साथ, कोई घपला पकड़ गया तो अलग बात है, लेकिन नया 52 वीक हाई नहीं, नया 52 वीक लो नहीं लगाती है कोई भी स्टॉक। नया 52 वीक हाई लगाती है, नया 52 वीक हाई लगाती है, लेकिन लो कोई भी स्टॉक नहीं लगाती। तो जितना हो सके नीचे के लेवल पे बाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर वैसा लेवल देखा जाए तो वो निकल के आ रही है अराउंड 45 या 40 रुपीज़। देखो गाइस, ये जो चैनल आप लोगों को दिख रहा है, अगर इसकी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होती है तो 46 या तो फिर 45 के नीचे आप लोगों को नहीं मिलेगा स्टॉक, कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो चैनल है इसकी ब्रेकआउट मुझे लगता है सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद ही होगी। तो अगर प्रॉफिटेबल निकल के आती है तो ऊपर की तरफ चली जाएगी। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में कभी देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए आप लोग को ये मौका नहीं मिलेगा कि आप लोग 45 या 46 रुपीज़ के आसपास बाई करो। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। देखो गाइस, आप लोग वेट कर सकते हो कि ब्रेकआउट होने तक। अगर आप लोग को लगे कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने वाला है तो आप लोग वेट करके चल सकते हो। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते तो आप लोग को 30 रुपये के लेवल पर भी मिल सकता है। हो सकता है कि एटलीस्ट आप लोग को मतलब एक कैंडल, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऐसा वाला कुछ सीन फॉर्म होकर 30 रुपये के लेवल पे भी आप लोग बाई करके चल सकते हो। 30 रुपये के लेवल पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जो लॉजिकल है वो मैं बताता हूँ। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, एज एक्सपेक्टेड सितंबर क्वार्टर में ज़्यादा चांस यही रहेगा कि कंपनी भी प्रॉफिट देगी। तो गाइस 40 रुपये के आसपास एक बेहतरीन लेवल रहेगी, आप लोगों को जितना नीचे मिले बाई करके चल सकते हो। अगर ये जो लेवल है यही मतलब ये जो रेंज है यही कंटिन्यू करती है स्टॉक ब्रेकआउट ना देके, तो आप लोगों को 45 to 40 रुपीज़ के लेवल पे मिल जाएगा स्टॉक। तो वो एक बेहतरीन लेवल रहेगा, आप लोग बेहतरीन लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करने के लिए। ठीक है, अभी बात करते हैं जो लोग स्विंग ट्रेड के लिए एंटर करना चाहता है स्टॉक में, स्विंग ट्रेड लेना चाहता है स्टॉक में। देखो गाइस, ध्यान से सुनना, गोली मारो, क्या रिजल्ट आएगी उसके बारे में गोली मारो, देखना भी नहीं है आप लोगों को। टेक्निकली आप लोगों को स्टॉक को हैंडल करना है। ब्रेकआउट हो जाने के बाद इंटर करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ एंड 70 रुपीज़। ठीक है, ब्रेकआउट कब होती है? ये ब्रेकआउट था? बिल्कुल भी नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं था। वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम तो हाई था, लेकिन ये ब्रेकआउट क्यों नहीं था? क्योंकि ये वाला कैंडल तो ये रेंज में आता है,
ये वाला कैंडल रेंज से फॉर्म हुआ था। जो डिसाइसिव कैंडल था, जो निर्णायक कैंडल था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वो ही कैंडल रेड निकल के आई। ठीक है, देखो गाइस, इसके ऊपर ट्रेडिंग हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेकआउट है। वेट फॉर द डिसाइसिव कैंडल। डिसाइसिव कैंडल के लिए आप लोग वेट करो। अगर वो जो डिसाइसिव कैंडल है वो ग्रीन कैंडल निकल के आती है विद वॉल्यूम, अगर ये जो रेंज है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, अगर ये जो रेड वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर ये रेड वॉल्यूम ग्रीन कैंडल होती, मतलब ये जो रेड कैंडल है ये अगर रेड कैंडल ना हो के ग्रीन कैंडल होती और वॉल्यूम भी अगर इससे थोड़ी सी भी कम होती तो भी चल जाता, वो एक डिसाइसिव कैंडल मतलब सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है। बहुत लोग इसे ब्रेकआउट समझ के होल्ड करके बैठे हैं या तो फिर बाय करके बैठे हैं और उन लोगों का पैसा फंस गया या तो फिर उन लोगों को लॉस बुकिंग करना पड़ा ज़बरदस्ती। ठीक है, ये गलती मत करना। डिसाइसिव हो सकता है आप लोगों को कन्फर्मेशन में थोड़ी लेट हो जाए, या तो फिर अगर आप लोग यहाँ पे बाई करके चलते तो आप लोगों को हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते थे, या तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट होता एज़ कम्पेयर टू अगर यहाँ पे बाई करते हो आप लोग। ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों के पास रिस्क नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम देखो ये तो बाई कर लेना। ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर गई स्टॉक, ब्रेकआउट ही नहीं था, ब्रेकआउट कंफर्म नहीं था। ये ब्रेकआउट कंफर्म कब होगा, सेकंड कैंडल के लिए वेट करो। सेकंड कैंडल डिसाइसिव कैंडल होता है, निर्णायक कैंडल होती है सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल विद कम वॉल्यूम भी आती है, लेकिन एटलीस्ट एवरेज वॉल्यूम से, ये जो एवरेज वॉल्यूम है इससे थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर वो जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, वो जो रेंज है इसकी जो ट्रेंड लाइन है या तो फिर रेजिस्टेंस आप लोग बोल सकते हो, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया स्टॉक ने विद ग्रीन कैंडल वॉल्यूम, डिसाइसिव कैंडल भी कंफर्मेशन, डिसाइसिव कैंडल तक कंफर्मेशन के लिए वेट करो आप लोग। थर्ड डे पे या तो फिर सेकंड डे पे भी एंटर कर सकते हो। सेकंड डे पे भी मैटर करता है, जो लोग एक्सपीरियंस है वो लोग एंटर कर सकते हैं सेकंड डे पे भी। लेकिन मैं अगर आप लोग बिगिनर हो, मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि थर्ड डे के लिए वेट करो। ब्रेकआउट हो जाने के बाद थर्ड डे, फर्स्ट डे तो एक नॉर्मल कैंडल ब्रेकआउट वाला कैंडल, उसके बाद सेकंड डे डिसाइसिव कैंडल, थर्ड डे आप लोग एंटर करके चल सकते हो स्टॉक में। और टारगेट्स क्या रहेगा 59.6 एंड 69.95। अगर फ्राइडे के बारे में बात करें 1.68% कंपनी डाउन थी, 47 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ पे बाय करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहाँ पे क्या करना है सब कुछ मैंने बता दिया। तो गाइस बाकी आप लोगों के ऊपर है कैसे आप लोगों को ट्रेड लेना है, वो तो आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या तो फिर इन्वेस्टर हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिसीजन भी आप लोगों को ही लेना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। जितना जल्दी हो सके आप लोगों का जो डाउट है वो सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस एंड स्टे सेफ।